आज की जय हो। हम आप लोग रोजाना ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि गृहस्थी का स्वरूप ध्यान में रखकर नाम स्मरण करें। नहीं, वासना का प्रभुत्व। आज है वासना का प्रभुत्व। कोई एक वस्तु अच्छी है और यदि वह प्राप्त हुई तो प्रसन्नता होगी। यह मालूम होते हुए भी हम वह वस्तु प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते। वस्तुतः यह बहुत अयोग्य है, यह पाप ही है। यदि हमें यह बात ज्ञात नहीं हुई तो कोई पाप नहीं, लेकिन वह बात ज्ञात होते ही हुए भी न करना बहुत पाप। सब कहा जाए तो प्रयत्न करना हमारे वश की बात है। हम सुनते आ रहे हैं कि अंतिम समय पे जो मति होगी वैसी ही गति होगी। मृत्यु के क्षण में जैसी वासना होगी वैसा हमें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। अतः वासनाएं ही में हमारा जन्म और वासना में ही हमारी मृत्यु है। यदि हमें ये ज्ञात हो तो उसे मन से कैसे हटा सकते हैं। यदि कोई आदमी काला है तो वह अपना काला रंग कैसे हटा पाएगा। वैसे ही वासना मनुष्य का सहज स्वभाव है, वह उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। तो क्या हम अपनी वासना से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में एक बात एकदम अलग है और वह यह है कि उसकी बुद्धि। हमें ज्ञान होते हुए भी हम वासना और अहंकार को छोड़ते नहीं। यही हमारी गलती है। हमारा अहंकार इतना गहरा है कि हमें ये सभी बातें हमारी ही हैं ऐसा लगता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा जगह, मेरा कितना वर्णन करें। इसी अहमता के कारण अहंकार बढ़ता है। परिणामतः सभी बातें हमें जैसी चाहिए वैसी होनी चाहिए, ऐसी परिपाटी बनती। जरा भी दुख नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति निर्माण होती है। अर्थात जग में किसी को केवल सुखी प्राप्त नहीं होता। ऐसा होते हुए भी मनुष्य अहंकार का शिकार हो जाता है और सुख के लालच में वह मृत्यु तक अच्छे बुरे कर्म करता है। तदानुसार उसकी वासना बनती है। वासना का मतलब है अभिमान। मैं का अभिमान का भाव, अतः अहंकार ही यदि वासना की जड़ है तो उसे मिटाना अपना कर्तव्य नहीं है। सच कहा जाए तो मनुष्य का अहंकार बहुत गहरा बैठ गया है। तो क्या उसे मिटाने के लिए उतने ही सूक्ष्म अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। नाम जैसा प्रभावी और सूक्ष्म अस्त्र दूसरा कोई नहीं है। वह परमेश्वर से सबसे अधिक निकट है। लेकिन ऐसा होते हुए भी हम निष्ठा से, प्रेम से उसे लेते नहीं। हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम में आलस इतना भरा हुआ है कि हम नाम स्मरण नहीं करते। भगवान ही सब कुछ करने वाला है, यह सोचकर उससे रात दिन संबंधी यानी अनुसंधान रखना चाहिए। और जो यह कर पाएगा उसी के मन से अहंकार हटेगा। वह ध्यान में रखकर ही नाम स्मरण करना चाहिए। भक्ति का मर्म है मन से भगवान का हो जाना। जो चाहते हैं वह उससे मांग सकते हैं। हमने जो वस्तु उससे मांगी है वह देगा या नहीं देगा। यदि उससे मांगी हुई वस्तु हमें दी तो अच्छा ही है, लेकिन जो वस्तु मांगी है वह भगवान ने नहीं दी तो हमें समझना चाहिए कि वह वस्तु प्राप्त होना हमारे हित में नहीं है। वस्तुतः हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना बढ़ने के लिए भगवान ही दाता हैं। यह ध्यान में रखकर उसका स्मरण अधिक करना चाहिए। गृहस्थी की लगन में थोड़ी तो भगवान के लिए हो
हम सामान्य विवाह करने को ही गृहस्थी मानते हैं। विवाह बहुत पवित्र संस्था है, उसमें दो जीवों का उद्धार है। जिस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध मतलब कि दोनों का मत समान होता है, उसी प्रकार पति पत्नी का संबंध है। पत्नी अपना सर्वस्व पति को समर्पित करती है, इसी से सत्य पवित्रता है। जब विवाह की पवित्रता नष्ट होगी तब मानो कि अपने धर्म की नींव ही उखड़ जाएगी। हमारी ऐसी धारणा होती है कि अब विवाह किया है तो सुख शांति प्राप्त होगी। हम कहते हैं कि जो भी भगवान ने निर्माण किया है वह सब मेरे सुख के लिए ही है। वस्तुतः एक ही वस्तु होगी, वही आपको उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा मानोगे तो अकेले को ही वह वस्तु पूर्ण रूप से कैसे प्राप्त होगी। पत्नी कहती है, मेरे भाग्य में मैंने 16 साल तपस्या की, पर इसके पल्ले पड़ी हूँ। तो पति का कर्तव्य है कि वह मुझे सुख दे। बच्चों को लगता है कि हम पुण्यवान हैं, हमारी पुनीतता के कारण पिताश्री को काफ़ी वेतन मिल रहा है, तो इन्हें चाहिए कि वे हमारा शौक़ पूरा करें। वास्तव में सभी सुख के लिए ही तड़पते हैं, लेकिन सत्य सुख किस बात में है यह ज्ञात होते हुए भी हम उनकी ओर जानबूझकर ध्यान न देते हुए सुख का प्रयत्न करते हैं। गृहस्थी में सुख प्राप्त हो, इसलिए जितनी लगन से हम काम करते हैं उसका चौथा हिस्सा भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगाएं तो हमारा काम सफल होगा। आनंद की प्राप्ति के लिए जो साधना हम करते हैं वह गलत है। तत्कालिक सुख के लिए हम तड़पते हैं, उसके कारण हमारे पल्ले दुखी आता है। अतः वैसा न करते हुए शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए हमें साधना करना चाहिए। विश्व में हर एक बात के लिए बंधन होता है, हर बात के लिए नियम निर्धारित है। उन नियमों का यदि उल्लंघन करेंगे तो दुरावस्था निर्माण होगी। उसी प्रकार परिवार में हर एक सदस्य का कर्तव्य निर्धारित होता है। इस प्रकार कर्तव्य का ध्यान जहाँ होता है उस घर में नियमानुसार कार्य होता है। ऐसा सब मानते हैं। जो परिवार नियमानुसार काम करेगा वह सुखी परिवार होगा। मानो कि हमने एक मकान बनाया, उसमें दरवाजे बनाए, दीवारों में खिड़कियां बनाई, ऊपर छत को वायु विजन के लिए झरोखे बनाए, और यदि झरोकों ने सोचा कि हमारा आकार छोटा क्यों, हम भी दरवाजे की तरह आकार से बड़े बनेंगे, और वे दरवाज़ों की तरह बड़े बने, तो खिड़कियों ने भी ऐसा सोचा, वे भी दरवाज़ों की तरह आकार में बड़ी बनी, तो घर की दशा क्या होगी। ये सब जैसा अयोग्य है वैसा ही परिवार में हर कोई यदि कहेगा कि मेरा ही कहना सही है, जहाँ बड़ों की प्रतिष्ठा नहीं होती तो उस परिवार की दुर्दशा होने में विलंब नहीं लगेगा। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।